जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है सर्कुलर नंबर 568 के एरियर को लेके। काफी पेंशनर्स अपना एरियर कैलकुलेट कर रहे हैं 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक। दोस्तों, जब आप एरियर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें आपको सर्कुलर की जरूरत पड़ रही होगी, जैसे सर्कुलर नंबर 430, सर्कुलर नंबर 568 और भी एक दो सर्कुलर है। उसके अनुसार आप अपनी पेंशन निकाल रहे होंगे और उसके अनुसार एरियर कैलकुलेट कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको पता हो, आपको पुराने पीपीओ मिले होंगे, रिवाइज पीपीओ, जिसमें लिखा होगा कोरिजेंडम पीपीओ, तो उसमें भी आपकी पेंशन लिखी हुई है 1/1/2006 की, फिर 1/7/2009 की, 24/9/2012 की। यानी आपको एक ही पीपीओ में तीनों पेंशन मिल जाएगी, जो तीन पेंशन अलग अलग ईयर में रिवाइज हुई। तो आपको फिर अलग अलग सर्कुलर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी दोस्तों, एक पेंशनर ने ये पीपीओ भेजा था, उसकी कटिंग है जिसमें रिवाइज एंटाइटलमेंट लिखे होंगे। इसमें 1/1/2006 की पेंशन, 1/7/2009 की पेंशन, 24/9/2012 की पेंशन दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं, डीलिंकिंग वाला। तो आपको इजी पड़ेगा, आसान पड़ जाएगा। आप पीपीओ से ही चेक कर लेंगे कि आपकी पेंशन कब कब रिवाइज हुई। यही पेंशन आपको उठानी है एरियर कैलकुलेट करने के लिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, एक लेटर जारी हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और ये उनके लिए खुशखबरी है जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं। यानी वो टैक्स की रेंज में नहीं आएंगे, उनका कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। नो इनकम टैक्स फ्रॉम गैलेंट्री अवार्ड विनर्स। तो दोस्तों, इसकी कॉपी हर एक सीपीपीसी को, बैंकों को, हर एक जगह पहुंचा दी गई है कि आप गैलेंट्री अवार्ड विनर्स का कोई टैक्स नहीं काटेंगे। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, एक केस है आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल का, लखनऊ के द्वारा। यानी किसी ने ये केस डाला हुआ था एएफटी में और इसमें पेंशनर की जीत हुई। दोस्तों, बहुत से ऐसे पेंशनर हैं जो जॉब में रहते हुए जब उनका प्रमोशन आता है तो वो अनविलिंग कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, हम अनविलिंग कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब एमएससीपी मिलनी होती है आगे कभी, तो वो नहीं मिल पाती। वो आपको दिखा देते हैं भारत सरकार का लेटर, गवर्नमेंट का ऑर्डर, कि अगर किसी पेंशनर ने, किसी इंप्लॉय ने अनविलिंग कर दिया प्रमोशन को, तो फिर आपको एमएससीपी नहीं दी जाएगी। तो ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जिनको एमएससीपी का फायदा नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आप भी अगर ऐसे पेंशनर हैं, आपने अनविलिंग करा हुआ है प्रमोशन को, आपने उसे अस्वीकार कर दिया, नहीं लिया प्रमोशन, और उसके बाद आपको एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिला, दोस्तों आप जा सकते हैं एएफटी। एएफटी के थ्रू आपको यह न्याय मिल जाएगा, एमएससीपी मिल जाएगी अगर आपने अनविलिंग किया है। तो दोस्तों, इसी का बेनिफिट यहां पे एएफटी ने दिया है पेंशनर को, जिसके बेस पर पेंशनर को एमएससीपी दी गई। और यह भी कहा गया कि जो अनविलिंग सर्टिफिकेट दिया गया था उसको यहां पे ना माना जाए। तो दोस्तों, यह बहुत अच्छा फैसला रहता है उन पेंशनर के हक में जो अनविलिंग कर देते हैं, जो प्रमोशन नहीं लेते और बाद में उन्हें एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे पेंशनर हैं, आपने भी अनविलिंग करा हुआ है, तो दोस्तों आप भी एएफटी जा सकते हैं। एएफटी बहुतों को न्याय दिलाता है। मैं तो यह भी कहता हूं, जो प्री 2006 के पेंशनर हैं, 2006 से पहले के, उनको एसीपी एमएससीपी नहीं मिल रही, तो कुछ संगठन सामने आए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, कुछ भूतपूर्व सैनिक सामने आए और एएफटी में केस करें इस पर, और एक ठोस मजबूत सबूत रखें। उसके बेस पर अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो 2006 से पहले वाले हैं उनको भी एमएससीपी एसीपी मिल सकेगी। तो दोस्तों, यहां पे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी भूतपूर्व सैनिकों को, संगठनों को, क्योंकि दोस्तों एएफटी में वो केस सक्सेसफुल हो जाते हैं जिसकी कभी उम्मीद नहीं लगा जा सकती। अभी कुछ 6-7 महीने पहले मेरे पास किसी पेंशनर का फोन आया था, उन्होंने भी अनविलिंग किया था प्रमोशन को, जिसके बेस पर उन्हें एमएससीपी नहीं दी गई। तो मैंने भी उन्हें बोला कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार आपको एमएससीपी तो मिलेगी नहीं क्योंकि आपने अनविलिंग करा हुआ है, लेकिन जो ये जजमेंट आया
इससे सारी पिक्चर क्लियर हो रही है कि जिन्होंने अनविलिंग भी करा हुआ है उनको भी एमएससीपी दी जा सकती है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। आप भी अगर इसके दायरे में आते हैं तो आप भी फिर कोर्ट केस कर सकते हैं। कोर्ट केस करिए और उसके बेस पर आपकी जीत होगी और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों एक तो ये खबर थी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों अब मैं बात करूंगा OROP 2 के एरियर को लेके। काफी पेंशनर और फैमिली पेंशनर शिकायत डाल रहे हैं कि हमें पहली इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, हमें फुल एरियर नहीं मिला, हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। दोस्तों आप सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत तो डाल रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन सी चीजें आपको अटैच करनी है जिसके बेस पर आपको जल्दी एरियर मिल जाएगा, जिसके बेस पर आपको फुल एरियर मिल जाएगा। आपको कुछ लेटर अटैच करने हैं, कुछ आपको लाइनें उसमें हाईलाइट करनी है जिसके बेस पर आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी, जल्दी मिल जाएगी। काफी पेंशनर्स को मिली भी है। सबसे पहले तो आप शिकायत डाल दीजिए सीपी ग्राम में, उसके बाद एक लेटर भी ड्राफ्ट कर सकते हैं और उसमें अटैच करेंगे आप 28 अप्रैल 2023 का लेटर भारत सरकार का, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि अगर आपकी एज इतनी है तो इससे पहले आपको एरियर मिल जाएगा, इससे पहले आपको इतनी किस्त मिल जाएगी आपको, तो वो आप हाईलाइट करेंगे। दूसरा आप 666 सर्कुलर अटैच करेंगे, ये भी अटैच कर देंगे आप। फिर आप सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 20 मार्च का, वो भी आप अटैच कर देंगे, जहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी एज 70 से ऊपर है तो आपको 30 जून तक एरियर मिलना है। अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो आपको पूरा एरियर 30 अप्रैल तक मिलना है। अगर आपकी एज 70 से नीचे है तो आपको दूसरी किस्त 31 अगस्त तक मिलनी है। यानी जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं आपके एज के अनुसार उसे आप हाईलाइट कर देंगे और ये डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे। इसके बेस पर आपको जल्दी ही OROP 2 का एरियर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कार्रवाई करनी है। और जब भी आप शिकायत डाल रहे हो तो जो नोटिंग है, जो ड्राफ्टिंग है, जो आप लिख रहे हैं, अच्छे से समझाइए। अगर आप शिकायत डाल रहे हैं बिल्कुल अच्छे से समझाइए ताकि दूसरे को पूरी बात समझ में आ जाए और उसके पास कोई शिकायत का मौका ही ना हो, आपको मना करने का कोई मौका ही ना हो। इस तरीके से समझाइए आप। और ये सारे लेटर अच्छे से हाईलाइट करके, एक मार्कर आता है या फिर एक हाइलाइटर आता है येलो कलर का, उससे हाईलाइट करिए, तब आप शिकायत को आगे भेजिए। तो इस तरीके से आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और एरियर भी आपको जल्दी मिल जाएगा। जिनको नहीं मिला मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।